खुलासा इंडिया में आपका स्वागत है। राजनीति की पाठशाला और राजनीति करे में हम देश के लोकसभा चुनाव के छठे चरण में जो लोकसभा सीटें हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो छठे चरण की जो सीट है उस सीट में एक सीट है मछलीशहर संसदीय, जो सुरक्षित सीट है। मछलीशहर संसदीय सीट जौनपुर जनपद के अंतर्गत आती है। मछलीशहर तहसील है। तो आइए हम आपको मछलीशहर के बारे में बताएं, वहाँ का जातीय समीकरण, वहाँ का संसदीय इतिहास और चुनावी गुणागणित। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि मछलीशहर लोकसभा सीट 2008 के बाद परसीमन में 2009 में ये सुरक्षित हो गई और 2009 के पहले ये सीट परसीमन के पहले सामान्य सीट थी। तो परसीमन के बाद 2009 में सुरक्षित हो गई। इस सीट की संख्या है 74। कुल उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। जौनपुर जिले में शामिल मछलीशहर को तहसील का दर्जा प्राप्त है और ये शहर व्यापार के लिहाज से प्रदेश का सबसे अहम शहर माना जाता है। मछलीशहर सुरक्षित सीट का संसदीय इतिहास हम आपको बताते हैं। तो 1962 में यहाँ पे पहला चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस के गणपत राम ने जीत दर्ज की। वही साल 1962 से लेकर 1971 में नागेश्वर द्विवेदी कांग्रेस के टिकट से चुनाव जीता और कांग्रेस ने इस सीट पर लगातार 3 बार जीत हासिल की। लेकिन साल 1977 में जनता पार्टी के राजकेशर सिंह ने जीत हासिल कर कांग्रेस के विजयी रथ को रोक दिया। साल 1980 में हुए चुनाव में जनता पार्टी के शिव शरण वर्मा ने अपना परचम लहराया। तो 1984 में श्रीपत मिश्रा एक बार फिर कांग्रेस का परचम लहराते हुए वापसी की। वहीं साल 1989 और 91 में शिवशरण वर्मा ने जनता दल को लगातार 2 बार जीत दिलाई। यानी शिवशरण शर्मा जो थे वो 3 बार मछलीशहर के सांसद बने। जबकि साल 1996 में डॉक्टर रामविलास वेदांती और साल 1998 में चिन्मयानंद भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। मगर साल 1999 में हुए चुनाव में इस सीट पर पहली बार सपा ने जीत हासिल की और सपा के सीएन सिंह, जिनका पूरा नाम चंद्रनाथ सिंह है, वो प्रतापगढ़ के भगेसरा के रहने वाले हैं। शहर में पलटन बाजार के वो निवासी हैं और अब वो स्वर्गीय हो चुके हैं। कोरोना काल में उनकी मृत्यु हो चुकी है। बीजेपी के डॉक्टर रामविलास वेदांती को हराया था। और वहीं साल 2004 में बसपा के उमाकांत यादव ने इस सीट पर अपना कब्जा जमाया। तो साल 2009 में समाजवादी पार्टी के तूफानी सरोज ने बसपा से चुनाव जीता और 2004 में मिली हार का बदला लिया। लेकिन साल 2014 में मोदी लहर में यहां से भारतीय जनता पार्टी के रामचरित्र निषाद सांसद चुने गए। मछलीशहर जो सुरक्षित सीट है, इसकी जो 5 विधानसभाएं हैं हम उसको बता दें आपको कि मछलीशहर, केराकत, मड़ियाहू, जाफराबाद और पिंडरा, ये 5 विधानसभाएं हैं जो मछलीशहर संसदीय सीट का गठन करती हैं। और मछलीशहर, केराकत, मड़ियाहू और जफराबाद जौनपुर जनपद से शामिल है। जबकि पिंडरा विधानसभा सीट वाराणसी जिले से आती है। अब लोकसभा सीट मछलीशहर जो सुरक्षित है, वहां पे मतदाताओं की बात हम आपको बताते हैं कि कुल वहां पे मतदाता 17,89,566 हैं। कुल मतदाताओं में पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,53,594 है और महिला मतदाताओं की बात करें तो 8,35,889 महिला मतदाता हैं। ट्रांसजेंडर के कुल मतदाता 83 हैं। अब हम आपको 2004 लोकसभा का परिणाम पर नजर डालते हैं कि 2004 में मछलीशहर संसदीय सीट का परिणाम क्या रहा। यहां पर बसपा के उमाकांत यादव, रमाकांत उमाकांत 2 सगे भाई हैं और माफिया किस्म के, आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं। उस समय ये जेल में थे जब चुनाव जीते थे और उनका लड़का पूरे चुनावी कैंपेन में बस ये कहता रहा कि आपके एक वोट हमारे पिताजी को जेल से बाहर कर देगा। और उमाकांत यादव को 2004 में 2,37,438 वोट मिले थे। वहीं सपा के चंद्रनाथ सिंह सीएन जो प्रतापगढ़ के रहने वाले थे, उन्हें 1,82,056 वोट मिला था, वो दूसरे स्थान पर थे। जबकि बीजेपी के केसरीनाथ त्रिपाठी तीसरे स्थान पर थे, उन्हें 1,70,939 वोट मिले थे। तो इस तरीके से 2004 का ये जो चुनाव था, उसके बाद 2008 में परसीमन हो जाता है और परसीमन के बाद ये सीट सुरक्षित हो जाती है
और इस सीट में जो 2004 तक प्रतापगढ़ की 2 विधानसभाएं रहती हैं, एक पट्टी दूसरा बीरापुर। तो आर के फरसीमन के बाद बीरापुर का नाम बदल के रानीगंज हो गया और पट्टी ही रह गई और दोनों विधानसभाएं प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र में शामिल कर ली गई। 2 जो विधानसभा कुंडा और बिहार थी उसको कौशाम्बी संसदीय क्षेत्र में शामिल कर दिया गया और कौशाम्बी को भी सुरक्षित कर दिया गया। इस तरीके से प्रतापगढ़ में 2 विधानसभाएं जो कुंडा बिहार की थी वो कौशाम्बी में चली गई और पट्टी और बीरापुर जो थी जिसका नाम बदल के रानीगंज किया गया उसे प्रतापगढ़ में शामिल कर लिया गया। और मछलीशहर संसदीय क्षेत्र जो है ये सुरक्षित हो गया। अब हम आपको सुरक्षित होने के बाद 2009 के नतीजों पर ले चलते हैं कि 2009 में क्या परिणाम रहा। तूफानी सरोज समाजवादी पार्टी के 2,23,152 वोट पाते हैं और वहीं बसपा के कमलाकांत गौतम के गौतम 1,98,846 वोट पाते हैं और दूसरे स्थान पर रहते हैं, जबकि बीजेपी के विद्यासागर सोनकर को 1,46,031 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा था। 2014 की बात करें, 2014 में देश में मोदी की सुनामी थी, एक भाजपा की लहर थी। तो इस चुनाव में हम आपको नतीजों पे नजर डालते हैं और बताते हैं कि 2014 का क्या परिणाम रहा। 2014 में इस सीट पर भाजपा के रामचरित्र निषाद ने 4,38,210 वोटों के साथ अपना परचम लहराया था, जबकि बसपा के भोलेनाथ 2,66,055 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहते हैं। वहीं सपा तूफानी 1,91,387 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहते हैं। 2019 का चुनाव बड़ा रोमांचक था, बड़ा संघर्षमय था। 2019 में मछलीशहर जो सुरक्षित सीट है इस पे बीजेपी ने भोलानाथ सरोज को मैदान में उतारा था। उनके सामने बहुजन समाज पार्टी के त्रिभुवन राम को टिकट दिया गया। टी-राम इन्हें शॉर्ट नेम से बुलाते हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की ओर से राजनाथ मैदान में उतरे। भोलानाथ सरोज ने यह मुकाबला भले ही जीत लिया, लेकिन उन्हें जीत के लिए बेहद संघर्ष करना पड़ा था। उन्हें महज 181 मतों के अंतर से जीत मिली थी। मछलीशहर लोकसभा सीट पर भोलानाथ सरोज को कुल 4,88,397 वोट मिले, तो बसपा के त्रिभुवन के खाते में 4,88,216 वोट मिले थे। और बसपा और सपा का गठबंधन था। मायावती के बड़े खास ये उम्मीदवार थे त्रिभुवन राम टी-राम, और लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता के रूप में रहे और मायावती के बड़े खास सिपा सालारों में गिने जाते थे। इस तरीके से महज 181 मतों से 2019 का चुनाव भोलानाथ सरोज ने भाजपा के टिकट पर जीता था। और 2024 की बात करें, जो चुनाव चल रहा है, छठे चरण में मतदान होगा 25 मई को। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने भोलानाथ सरोज को फिर से भरोसा जताकर उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। और इस चुनाव में भाजपा और सपा में सीधी टक्कर दिख रही है। बता दें कि 2024 के चुनाव में इस सीट पर भाजपा के जो बीपी सरोज है उनके सामने ये सपा से 3 बार के सांसद तूफानी रहे सरोज की बेटी, जो सुप्रीम कोर्ट में वकील है, उसका नाम प्रिया सरोज है। और भाजपा का रथ रोकने के लिए बसपा के उम्मीदवार कृपाशंकर जहां चुनावी मैदान में है, वहीं तूफानी सरोज की बेटी को सपा और कांग्रेस के गठबंधन से उम्मीदवार बनाया गया है। देखना यह होगा कि इस चुनाव में दोबारा भोलानाथ सरोज चुनाव जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते हैं। जानकारों के अनुसार यहाँ भी सपा और भाजपा के ही बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है और दोनों के बीच मुकाबला होने के आसार दिख रहे हैं। लोकसभा मछलीशहर सुरक्षित जो जातीय समीकरण है वो जान लेना बहुत आवश्यक है। मछलीशहर लोकसभा सीट पर निर्णायक भूमिका दलित और पिछड़े वोटर्स तय करते हैं। बदले दौर की सियासत में मुद्दे गौड़ हो गए हैं और राजनीति की बिसात पर हर कोई जातिवाद की गोटी फिट करने में लगा है। मछलीशहर में पिछड़े और दलित ही तय करते हैं कि जीत किसकी होगी। यहाँ पिछड़े और दलित मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है। पिछड़ों में भी यादवों की संख्या सर्वाधिक है। पिछड़ों के बाद अनुसूचित जाति मतदाता दूसरे नंबर पर है। इसके बाद ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, मुस्लिम और अन्य जाति के मतदाताओं का नंबर आता है। तो यहाँ पर हमने बताया कि 25 मई को छठे चरण के में यहाँ पे चुनाव होगा और देखना होगा कि छठे चरण के 25 मई को किसे वहाँ की
मतदाता अपना सांसद चुनती है। बहुत बहुत धन्यवाद।